मैं गलत नहीं हूं। जो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं वो गलत है। तुमने गलत किया है प्रज्ञा। चारों तरफ इस मंडप को देखो और उस दुल्हन को देखो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या हो रहा है? रचना को उसकी खुशी नहीं मिली तो तुझे लगा कि हमने गलत किया, और तुमने क्या किया? इस लड़की को किस बात की सजा दी तुमने? अरे मंडप से बिन ब्याह लौट रही है ये। एक औरत के लिए इससे बड़ी सजा तो कुछ नहीं हो सकती। और इसका जिम्मेदार कौन? कौन? दादी। सबकी जिम्मेदार दादी। सब कुछ जानते हुए उन्होंने जबरदस्ती आकाश की शादी करवानी चाहिए। जानबूझकर वो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने जा रही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी ने कहा था ना कि इस परिवार की खुशी आपके लिए सब कुछ। इस परिवार का हर एक इंसान आपके लिए एक बराबर। वो सब नाटक था, सब दिखावा था। आपको अपनी खुशी के अलावा किसी और की कोई फिक्र नहीं है। इसे देखिए, ये आपके ही पोते के बच्चे की माँ बनने वाली। आपने मुझसे कहा था ना कि आपको इस घर में परपोता या पोती चाहिए जो आपकी गोद में खेल सके, जिसकी किलकारियां इस घर में गूंजे। आपके लिए इस घर का वारिस सिर्फ इन्हीं का बच्चा है, आकाश का नहीं। क्यों? क्योंकि ये कामयाब है, फेमस है। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? एक्चुअली नहीं, मेरी गलती कि मैंने ऐसे घर में शादी की जहाँ के बड़े अपना प्यार, अपनी खुशियां अपने बच्चों की कामयाबी से तोलते हैं। बुढ़ापे में आपके बालों के साथ साथ आपका खून भी सफेद हो गया। आप अपने ही बच्चों में पैसों की वजह से भेदभाव कर रही हैं। बस इसके बाद एक लफ्ज और नहीं। बोलूंगी मैं, क्योंकि मैं सच बोल रही। दी प्लीज, आप मेरी वजह से अपनी फैमिली के साथ नहीं रचना, ऐसा करना जरूरी है क्योंकि इस घर में हमेशा ऐसा ही होता है और कोई कुछ नहीं कहेगा तो हमेशा ऐसा होता रहेगा। यहाँ पे सिर्फ सब अच्छाई का नाटक करते हैं। इन्हें सिर्फ अपने पैसों और अपने रुतबे की पड़ी, किसी की फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं है। जो इनकी हैसियत के हैं सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं, बाकियों की तरफ देखते भी नहीं। जो किसी को हमदर्दी नहीं दे सकते वो किसी को प्यार क्या देते। किस प्यार की बात कर रही प्रज्ञा तू? अरे बहुत से ज्यादा तुझे बेटी समझा, तेरी हर बात को माना, तेरे हर फैसले का सम्मान किया, अभी के खिलाफ होकर तेरे साथ खड़े हुए, और तूने आज हम पे भेदभाव का इल्जाम लगा दिया। अगर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे तो आज मेरे फैसले के खिलाफ क्यों हो गए सब? क्यों सब मुझे गलत ठहरा रहे हैं? प्रज्ञा, प्रज्ञा बेटा, हम तेरे खिलाफ खड़े नहीं हुए, आज तू ही किसी और के साथ खड़ी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये मेरी प्रज्ञा बोल रही है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती तू ऐसा बोल सकती है। बेटा, मैंने तो अभी से ज्यादा तुझ पर भरोसा किया है और तू मेरे बारे में ऐसा सोच रही है। बेटा, ये क्या हो गया प्रज्ञा तुझे? मैंने कहा था ना, एक बार तुम लोगों की शादी हो गई तो घर वालों को तुम दोनों को अपनाना ही पड़ेगा। भाभी, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करूं आपको। अगर आप नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं फैमिली के सामने स्टैंड ही नहीं ले पाता भाभी। थैंक यू। पर दी, आपको दादी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी।
उनकी शक्ल देख के लग रहा था कि उनको आपकी बातों का कितना बुरा लग रहा है। क्या बात है दी, लगता है आपको भी उतना ही बुरा लग रहा है ना? दी अगर कोई भी बात है तो आप हम दोनों से शेयर कर सकते हो। आपने हमारे लिए इतना किया है, हमें दी खुशी होगी कि अगर हम आपके लिए कुछ भी कर पाए तो। ऐसी कोई बात नहीं है रच्चो, तो फिक्र मत कर। कभी कभी कुछ चीजें ना चाहकर भी करनी पड़ती, खुद को सही साबित करने के लिए आवाज जरा ऊंची करनी पड़ती है। और फिर सच तो कड़वा होता ही है ना, हम बोलेंगे तो किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा ही ना। पर मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। आपने रचना की प्रेगनेंसी को लेकर जो भी बोला, उसने मुझे बहुत सी चीजें रियलाइज कराई। खुशी जो है वो रचना को नहीं, वो ऐसा लगता है मुझे नसीब जो इतने वक्त में इसके साथ नहीं था। I'm sorry रचना, I know मेरे साथ ना होने से तुमने लाइफ के कितने मोमेंट्स मिस करे। Now I promise you one thing, आज से तुम मां बनने के हर मोमेंट को एंजॉय करोगे। यही चाहती हूँ, तुम दोनों अपनी पिछली जिंदगी की सारी करवाहट भूलकर एक नई शुरुआत करो। अपनी शादीशुदा जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना और बस खुश रहना। माफ कर देना दादी, मैंने आपका दिल दुखाया, आपको इतना रुलाया। घर की इस छोटी बहू को इतनी इज्जत दी आपने, और मैंने सबके सामने आपकी बेइज्जती। आपने मुझे हमेशा सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, और मैंने उस प्यार पर सवाल खड़ा किया, लेकिन मैं क्या करती दादी। मैं आपको जो खुशी देना चाहती हूँ ना, उसके लिए ये सब करना जरूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आप मेरी जगह तो लोगों कैसे थी। मैं जो कर रही हूँ ना, उसके बाद आपको वो खुशी मिलेगी जो आपको चाहिए। फिर आप मुझे माफ कर देंगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि आप दुनिया की बेस्ट दादी है ना। जब से इस घर में आई हूँ, आपने मुझे कभी अपने घर की याद नहीं आने दी, और जब एक बार आपको आपकी खुशी मिल जाएगी ना, आप ना मुझे याद करेंगी ना इस दिन को। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मुझे ये करना पड़ेगा ताकि मैं आपके प्यार को नफरत में बदल सकूं। सॉरी दादी, आपको मेरी वजह से इतना रोना पड़ा। आपकी एक आंसू की फिक्र है मुझे। आप जब रो रही थी, मैं खुद अंदर से रो रही थी दादी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे करना होगा दादी, मुझे पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।